मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का स्वागत, श्रोताओं का स्वागत, भक्तों का स्वागत। हमारे श्रीमद् भागवत में भगवान को पाने के लिए कई रास्ते बताए गए। कृत्यद ध्यायते विष्णु, तृतीयद यजितो मखैर, द्वापर्य परिचर्यायम कलौ तद हरि कीर्तना। देखिए, जब ये संसार बना है, फिर इसकी प्रलय होती है, फिर बनता है, फिर प्रलय होती है। ये संसार का नियम है। सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह चलता ही रहता है। कहते हैं कि भाई जो कलयुग सतयुग है उसको कृतायुग भी कहते हैं। कृत्यद ध्यायते विष्णु, तब
विष्णु को ध्यान करने की विधि कही गई थी उस सतयुग में। ध्यान एक बहुत लंबा अरसा ध्यान करने पे ही भगवान की प्राप्ति होती है। इतना लंबी उम्र तो कलयुगी जीवों के पास है नहीं। वो ध्यान करने की विधि में एक व्यक्ति जो सतयुग में था उसकी उम्र 1,00,000 साल होती थी। वो 20,000 30,000 साल का ध्यान लगा लेता था। तब शरीर भी ऐसे होते थे। और त्रेता युग में वो उम्र घट के आ गई 10,000 साल। तो सतयुग में ध्यान करने की विधि, उम्र 1,00,000 साल मनुष्य की। त्रेता युग में वो घट के आ गई 10,000 साल। तृतीय यजितो मखैर, यज्ञ मतलब यज्ञ करना। बड़े बड़े यज्ञ करे जाते थे, वेदियां सजाई जाती थी हवन और यज्ञ और मंत्रों से, और कई कई टनों घी और कई सामग्रियां इकट्ठी करी जाती थी, और लेकिन शुद्ध। अब ऐसा कलयुग में ना इतने शुद्ध घी मिलते हैं, ना सामग्री मिलती है, और इतने बड़े बड़े यज्ञ जो कई साल चलते रहते थे। तब उम्र कितनी थी? 10,000। ये भगवान को पाने की विधि थी यज्ञ के द्वारा। वैसे ही जब द्वापर शुरू हुआ तो त्रेता युग में 1,000 साल, 10,000 साल, और द्वापर में घट के मनुष्य की उम्र हो गई सिर्फ 1,000 साल। उसमें भी परिचर्या मतलब भगवान को मंदिरों में बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाने की जो विधि थी, तब उस परिचर्या से भगवान की मंदिरों में सेवा बड़े बड़े भेंटों से भगवान की प्राप्ति करी जा सकती थी। अब अगर किसी मंदिर में बहुत ज्यादा भेंटें आ जाती हैं तो सरकार उसको अपने काबू में ले लेगी। कलयुग में ये तीनों ही चीजें अब नहीं हो सकती। उम्र कितनी है एक व्यक्ति की? 50 साल का होता नहीं है तो उसकी बुढ़ापा तो मान लीजिए लगभग खत्म ही हो गया, उसका जीवन भी खत्म हो गया। जो 70 साल रहते तो कहते उम्र बहुत बढ़ गई है। तो कहते हैं द्वापर या परिचर्या यम। द्वापर में मंदिरों में भेंटें चढ़ाने की, कलऊ तद हरि कीर्तना। कलयुग में वो हरि कीर्तन से जो प्राप्ति हो सकती है वही सतयुग में ध्यान से थी। त्रेता युग में बड़े यज्ञ करने से थी। द्वापर में भगवान को बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी भेंटें चढ़ाने से। अब कलऊ तद, कलऊ मतलब कलयुग में हरि कीर्तन ही एक मार्ग रह गया है। ना हम ध्यान कर सकते हैं, थोड़ी देर भी हम नहीं बैठ सकते हैं, हिलते रहेंगे, शरीर ऐसे हो गए हैं। वही विधि को आज से लगभग 550 साल पहले उस विधि को दोबारा लेके आ गए हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने अपने पार्षदों के साथ इस संकीर्तन को कलयुग में दोबारा स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। कहते भाई भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु क्यों बनना पड़ गया था? जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं। कहते भाई भगवान पूर्ण ज्ञानी है, पूर्ण ऐश्वर्यमय है, उसको सब कुछ पता है, वो पूर्ण ज्ञाता है, लेकिन एक वस्तु का वो अज्ञानी बन गया। क्या? अब आप कहेंगे अरे कृष्ण एक चीज के अज्ञानी हैं। हां, जब मैं आपको बताऊंगा आप मानेंगे। भगवान तो पूर्ण ज्ञानी है, तो ऐसी क्या चीज है जो भगवान को नहीं पता? उस वजह से वही स्वयं कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु बनना पड़ा। क्या? अब आप सुनिए बड़े ध्यान से। कृष्ण 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 पुकार के और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पुकार के
जो स्वाद एक भक्त के हृदय में आता है, जितना आनंद उसको आता है, ये भगवान को नहीं पता। वो अपना नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन जो भक्त के हृदय में जो आनंद स्फुरित हो रहा है, ये भगवान नहीं समझ पाए। और सारे भक्तों का जितना भी प्रेम है इकट्ठा होके कहा जाता है, वही राधा जी के पास पहुंचता है, जो स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्वरूप स्वयं राधा जी हैं। ये कोई इस संसार की महिला या स्त्री नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा ये राधा तत्व क्या है। उसमें ना जाते हुए अभी तक इतना ही समझिए कि भगवान की शक्ति का स्वरूप राधा जी हैं। तो हम उनके चरणों में जितना भी प्रेम है अर्पण करते हैं, जो आगे कृष्ण को देते हैं। कृष्ण को यह नहीं पता कि राधा जी के पास कितना प्रेम और आनंद आ गया है इकट्ठा होके सारे भक्तों का, और वो खुद पुकारेंगे वो कृष्ण को, तो कितना आनंद आ रहा है, उसी को जानने के लिए वो स्वयं राधा जी का भाव लेके इस धरातल पे आ गए हैं। और नाच नाच के वो हाथ ऊपर कर करके उस रस में खुद भी डूबे हुए हैं, और पूरे संसार को लगभग आज से 550 साल पहले उन्होंने डुबो दिया। कुछ लोगों का कहना है, अरे भक्त लोग भावुक हो जाते हैं, कभी भगवान भी आ सकते हैं यहां पे। देखो भाई, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान वैसा नहीं कर सकते, तो वो भगवान नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान हर कण में भी है और ब्रह्म रूप में सब जगह विद्यमान है, और आपके हृदय में परमात्मा के रूप में भी बैठा है, और वो त्रिलोकीनाथ गोलोक वृंदावन में बैठा हुआ ब्रज में लीला भी कर रहा है। वो सब एक साथ कर सकता है। क्यों? आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भगवान है, वो सब कुछ कर सकता है। जितनी भी वस्तुएं एक व्यक्ति कर सकता है, वो सारा इकट्ठे कर सकते हैं, इसको भगवान कहते हैं। नहीं तो वो भगवान की जो परिभाषा है वो खराब हो जाएगी। हो सकता है ब्रह्मवादियों के भगवान जो है वो कहते हैं भगवान ब्रह्म है, भगवान का रूप नहीं हो सकता, उनका भगवान इतना शक्तिशाली नहीं है। हमारा भगवान तो शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर सकता है, वो ब्रह्म भी बन सकता है, वो आपके हृदय में परमात्मा के रूप में भी बैठ सकता है, और गोलोक वृंदावन में वो उस रास को भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। एक बड़ा ही साधारण सा उदाहरण मैं देता हूं जो बच्चा भी समझ जाएगा कि भगवान क्यों नहीं आ सकते। भाई बताइए क्यों नहीं आ सकते? अवतरण करते हैं भगवान। भगवत गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युक्ता नाम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। भाई जब जब धर्म की हानि होती भगवान आते ही आते हैं। तो कहते हैं भाई ये बात पूरी समझ नहीं आती, हृदय से उतरती नहीं कि भगवान आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। कहते भाई देखो, एक राजा है, आज उसके हृदय में बड़ी करुणा आ गई। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और बोला, देखो महामंत्री, आज हमारे इस राज्य में, इस बड़े राज्य में जो सबसे बड़ा जेल हमने बनाया है, जहां पे कैदी को पकड़ते हैं, आज हमारा मन है उस जेल में जाके हम देखें कि कैदी लोग कैसे रहते हैं। बेचारे बड़े दुखी हैं, हम आज देखना चाहते हैं। आज राजा के हृदय में बड़ी करुणा है। तो मंत्री कहता है ठीक है। तो क्या राजा जेल में जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा जा सकता है, क्योंकि राजा ने जेल बनाया है। तो राजा ने मंत्री को कहा, और राजा के साथ मंत्री और उसका मंत्रिमंडल पूरा चला गया जेल में। अब हम आपको एक बात पूछते हैं, जेल में अपने नियम होते हैं, सुबह उठना जल्दी और जेल के नियमों का पालन करना, जो भी कुछ जेलर बोलता है वो सब करना पड़ेगा, समय पे खाना खाना पड़ेगा, जो खाना मिलेगा वही करेंगे, चक्की पीसनी पड़ेगी और जो कुछ काम कराएंगे वो करना पड़ेगा। ये जेल का नियम है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, अगर राजा जो है जेल के अंदर जाता है तो क्या जेल के नियम उसको लगेंगे? क्या जेल के नियम उसको लग सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो राजा है,
जेल उसका है, जेल उसने बनाया है, तो क्या नियम उसको लागू होंगे? नहीं होंगे। उसी तरह से समझिए, यह संसार एक जेल है। ये जेल में हमें सजा मिली हुई है। हम उस धाम को, भगवान को धोखा देके यहां पे आ गए हैं। हम स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, जैसे भगवान भोग रहे हैं हम भी भोगेंगे, लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं है, ना हम भगवान हैं, हम भोग नहीं सकते, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। ये जेल क्यों कहा गया? ये जेल इसीलिए कहा गया क्योंकि जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और ये दौड़ जो लगी है आपस की, ये जेल है। यहां पे कोई सुखी नहीं रह सकता। ये जेल के नियम हैं, जो आया है जिसने जाना ही है। पर हम तो बोलते हैं आत्मा तो मृत्यु नहीं होती है, लेकिन ये जेल के नियम में ये शरीर को जो आत्मा ले लेती है और अपने पुराने कर्मों से, उसको ये नियम आने ही पड़ेंगे। ये जेल खाना बोला गया है। लेकिन क्या कृष्ण यहां पे नहीं आ सकते? जैसे उस राजा ने बोला था कि भाई मंत्री चलो आज हम जाएंगे, आज हम उन पे दया करना चाहते हैं, वो भी तो हमारे देश के वासी हैं, किसी समय पे उन्होंने नियम तोड़े, आज हम उन पे करुणा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए राजा जेल में गया, आज वो बड़ा करुणा करके आया है। उसने मंत्री को बोला आज ये जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो कैदी बड़े हैरान हो गए। तो कुछ कैदियों ने आके बोला, राजा ने बोला बताओ आपको क्या चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा आपको आज। तो कुछ कैदियों ने आए, बोले देखो हमें खाना अच्छा नहीं मिलता यहां पे। तो राजा ने जेलर को बुलाया और बोला भाई देखो आज के बाद इनको हमेशा अच्छा खाना मिलेगा, इनकी कोई भी ऐसी कंप्लेंट मुझे नहीं आनी चाहिए। जेलर ने कहा ठीक है जी। तो बड़े सारे लोग खुश हो गए जिन्होंने ये बात करी। तो राजा ने इस बात को माना। कुछ लोग आए, हमारा बिस्तरा बड़ा मैला रहता है, हमें चादर नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा भाई इनका रोज अच्छा इनको बिस्तरा मिलना चाहिए और अच्छे ये साफ सुथरे इनको चादर मिलनी चाहिए सोने के लिए, अच्छा बिस्तरा होना चाहिए। तो जेलर ने नोट कर लिया जिन जिन्होंने ये अर्जी दी थी, बड़े खुश हुए जी। तो किसी को अच्छा खाना मिल गया, किसी को अच्छा बिस्तरा। फिर कुछ ने कहा कि हमें अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं, एक ही सफेद जैसे हम पहने हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, आपको जो व्यक्ति बाहर भी जिस तरह कपड़े डालते हैं वैसे ही सारे कपड़े आपको मिलने चाहिए। बड़े खुश हो गए भाई। इस तरह करके राजा ने बड़े वर देने शुरू कर दिए। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भाई सब राजा तो आज सब कुछ ही दे रहा है। तो राजा ने कहा मांगो और क्या मांगना चाहते हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा हमें ना इस जेल खाने से ही छुटकारा करा दो। तो राजा ने कहा ठीक है, इनको रिहा कर दिया जाए। तो कुछ लोग रिहा हो गए, उनको स्वतंत्रता मिल गई। तो कहते हैं बाकी लोग क्यों नहीं गए? बाकियों ने सोचा भाई देखो बाहर भी जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम तो इतना बदनाम हो गया है, हमने तो नियम तोड़े हैं, हमें तो कैदी बोलेंगे, ना हमें नौकरी मिलेगी, ना हमारे रिश्तेदार हमें अपनाएंगे, इसलिए हम यहीं पे बैठेंगे। लेकिन कुछ लोग तो चले गए। फिर जब राजा ने आखिरी जब निकलने लगा तो कुछ एक व्यक्ति आया उनके पास, वो कैदी था। उसने बोला राजा आज तुम सबको सब कुछ दे रहे हो, मैं आपसे एक चीज मांगूंगा, दोगे? तो राजा ने कहा हाँ, आज तुम जो भी कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने कहा मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लो अपने साथ। तो राजा ने उसकी तरफ देखा और समझा कि ये तो सबसे ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, क्योंकि जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरा जैसे ऐश्वर्य रहेगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम्हें वही मिलेगा। इसका मतलब समझेंगे। जो लोगों ने अच्छे कपड़े मांगे थे, जो लोगों ने अच्छा खाना मांगा था, वो तो हो गए संसार के भौतिकवादी लोग, जो संसार के भोग विलास में पड़े, उनको खाने पीने से ऊपर कुछ नहीं नजर आ रहा। तो भगवान को याद करते हैं, भगवान उनको वो दे देंगे।
कुछ लोगों ने बोला कि राजा हमें इस जेल खाने से मुक्ति करवाओ। ये हो गए वो ब्रह्मवादी या ज्ञानी लोग जो इस संसार से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जन्म मृत्यु का बंधन पड़ा हुआ है। तो वो ब्रह्मवादी या वो लोग जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, मायावादी लोग, उन्होंने मांगा तो वो ये ब्रह्मवादी लोग हैं जो जेल से छुटकारा तो पा गए, लेकिन बाहर जाके क्या करते हैं उनको ये नहीं पता कि बाहर कितना दुख या सुख है। तो जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, जो उसमें लीन होना चाहते हैं, उस लाइट में लीन होना चाहते हैं, उस ज्योत में लीन होना चाहते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो सत चिद आनंद है। वहां पे सत तो हो गया, उनको वहां पे हो सकता है चिद भी हो, ज्ञान हो जाए, लेकिन आनंद नहीं है। मान लीजिए एक कमरा है, उसमें आपके अंदर जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी नहीं आ सकता उस कमरे में, लेकिन आपके पास कोई क्रिया नहीं है करने को, कुछ भी नहीं है, तो आप बोर हो जाएंगे। और एक दिन आप उस कमरे से छुटकारा चाहेंगे, ठीक है जन्म मृत्यु नहीं है वहां पे, उस ब्रह्म में जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन आप एक दिन, क्योंकि आपके अंदर क्रिया और प्रेम करने की जो क्रिया है, एक आत्मा सत्य चिद और आनंद है, उसको आनंद ना मिलने पे उसको वापस आना पड़ेगा उस आनंद की खोज के लिए। तो ये जिन्होंने मुक्ति मांगी थी, ये हो गए जिन्होंने कहा मुझे जेल से छुड़वा दो, ये हो गए वो ब्रह्मवादी लोग, उनको उससे ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। और फिर आखिरी का एक व्यक्ति जिसने बोला कि मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लो, तो उसकी ये होते हैं भक्त कि ये प्रभु अब तू मुझे अपने पास रख और अपनी सेवा करा। तो वो व्यक्ति जिसने मंत्रिमंडल में शामिल हुआ, वो राजा के साथ रह के उसकी सेवा करेगा, उनको मुक्ति भी कुछ नहीं नजर आती। एक आप खुद बताइए, एक व्यक्ति बोलता है राजा मुझे इस जेल से रिहा करा दे, लेकिन दूसरे ने बोला राजा मुझे जेल से रिहा तो अपने आप ही हो गया क्योंकि वो राजा के साथ रहेगा, तो उसको तो मुक्ति पहले ही मिल गई है क्योंकि वो राजा के साथ रहेगा, राजा जेल में थोड़ा रहेगा। ऐसे ही समझिए मुक्तिवादी या ब्रह्मवादियों का जो अंतर है भक्तों से। भक्तों को मुक्ति तो मिल ही जाती है क्योंकि वो राजा के साथ रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, वहां पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा तो है ही नहीं। तो कहते हैं त्वत् साक्षाद कर्ण लाब्धा विशुतादि स्थितस्य में सुखानी गोष्पदयंती ब्राह्मणी ही च यदा गुरु। क्या मतलब हुआ? त्वत् साक्षात, हे प्रभु जब से तेरे साक्षात दर्शन हुए, त्वत् साक्षात कर्ण लाब्धा विशुद्ध आदि, विशुद्ध मतलब वो भगवान के दर्शन जब हो गए, वो एक बहुत बड़े सागर जैसा आनंद था। हे प्रभु जब से तेरे दर्शन हुए, एक भक्त बोल रहा है, वो पहले मुक्तिवादी था भक्त, उसने क्या बोला आगे? सुखानी गोष्पदयंती, लेकिन सुखानी जो सुख मुझे उस मुक्ति में नजर आया था, गोष्पदयंती जैसे एक छोटा बछड़ा कीचड़ में से निकलता है ना, तो उस कीचड़ में थोड़ा सा पानी आ जाता है क्योंकि बछड़े का पांव पड़ा तो कीचड़ में पांव उसका नीचे घुस गया, तो वो जो पानी था उतना ही सुख है मुक्ति में। हे प्रभु जब से मैंने तेरे दर्शन करे, ये सागर जैसा सुख जो मुझे मिला, वो मुक्ति का सुख मुझे जब याद आता है। गोष्पदयंती, गोष्ठ मतलब गैया का जो खुर होता है, जब वो कीचड़ में जाके उतना पानी, तो इतना पानी का सुख और पूरे सागर का सुख होता है भक्ति का। ये भक्तों की अपनी एहसास है, उन्होंने लिखा। फिर लिखते हैं भलवा मंगल ठाकुर, क्या लिखते हैं? उन्होंने मुक्ति को, धर्म को क्या माना भक्ति के सामने? कहते हैं भक्ति स्त्यायी स्थिर तीरा भगवान यदि सीयत देवे नाना फलाती दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सेवते अस्मान धर्मात् कामया साक्षात प्रतीक्षा। प्रतीक्षा मतलब इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा। क्या कहते हैं? हे प्रभु भक्ति स्त्यायी स्थिर तीरा, जब से मैं तेरी भक्ति करने लगा हूं प्रभु, भक्ति स्त्यायी स्थिर तीरा भगवान यदि स्थिरत, मैं जब स्थिर रूप में और अपना मन कहीं और ना देके, मुक्तिवादी ब्रह्मवादी इन सबको ना देके, जब प्रभु मैं तेरे ध्यान करता हूं, तेरे नाम का, तेरे रूप का, तेरी लीला का ध्यान कर रहा हूं स्थिर रूप से, तो क्या हो रहा है? देव भक्ति स्त्यायी स्थिर तीरा भगवान यदि सीयत देवे न फलाती दिव्य किशोर मूर्ति,
जब मैं ध्यान करता हूं तो एक बड़ी सुंदर मूर्ति तेरी मेरे हृदय में आ जाती है, तेरी लीला मेरे हृदय में आ जाती है। मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि सेवते अस्मान। जब भगवान के साथ उसका मिलन होता है, उसको लीला के दर्शन होते हैं, तो कहते हैं भाई उसके दरवाजे के बाहर मुक्ति स्वयं, वो मुक्ति देवी हाथ जोड़ के खड़ी है, उसको बोलती है हे प्रभु मेरे से भी सेवा ले लो। तो मुक्ति तो भक्त के द्वार में खड़ी है और सेवा करने को तैयार है, लेकिन भक्त को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए जन्म मृत्यु से, हमें छुटकारा नहीं चाहिए प्रभु, हमें 1000 बार आना पड़े जन्म लेते हुए भक्तों के साथ, तू मुझे भक्तों का संग दे। तो हे प्रभु ना चाहिए मुक्ति ना भुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकला शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कहते भाई भुक्ति जो भोगने वाले हैं, मुक्तिवादी भोक्ता भोग करने वाले, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वाले जो सिद्धियां ग्रहण कर लेते हैं, कामी लोग, सकल अशांत, ये सारे अशांत रहेंगे। कृष्ण भक्ता निष्काम, कृष्ण भक्त के अंदर वो निष्काम हो जाता है। क्या मतलब? वो सांसारिक सब कामनाओं से निष्काम होता है, लेकिन उसकी एक कामना रहेगी, क्या? किस तरह से मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मैं किस तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकूं, ये कामना रहेगी। क्योंकि वो पत्थर नहीं है, वो टेबल चेयर नहीं है, उसके अंदर ये क्योंकि आत्मा के अंदर क्या है? चिंतन की शक्ति है, चेतना है, वो सोच सकती है, इच्छा कर सकती है, और वो हमेशा सेवा करना चाहती है, पत्थर नहीं है। उसी तरह से वो सेवा किसको देती है? वो भगवान तक जब तक सेवा पहुंचेगी। कहते मुक्ति स्वयं मुकुलतांजलि, मुकुल हाथ जोड़ के खड़ी है उस भक्त के दरवाजे के बाहर कि हे प्रभु मुझे सेवा दे दो। मुकुलतांजलि सेवते अस्मान। धर्मार्थ स्वयं धर्म, साक्षात धर्म देव खड़े हैं। धर्मार्थ कामया काम देव खड़ा है। जैसे एक व्यक्ति भक्ति करनी शुरू करता है, ये सारे उसके सामने आ जाते हैं, कामदेव धर्म सब सेवा करने आते हैं, लेकिन भक्त को नहीं चाहिए। वो भक्त को क्या चाहिए? वो भक्त को चाहिए भक्तों का संग और भगवान की सेवा। तो भक्तों के संग से हम उस नाम को ग्रहण करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं। आप उसी नाम को जाप करिए। कलयुग में एक यही रास्ता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।